बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय महान परमेश्वर आपके जीवनों को बदलें और आप आशीष दो। बड़ा अनुग्रह आप पर रहे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जो भी इस चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121। अपनों ने बहुत बार भजन संहिता 121 पढ़ी है, लेकिन हो सके तो भजन संहिता को डेली पढ़ा करें। बहुत कुछ मिलेगा आपको इन भजन संहिताओं के अंदर और निश्चय एक नया प्रकाश आपको मिलेगा इसके अंदर। अगर हम बात करें इसके अंदर भजन संहिता 121 में लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कहें आमीन। निश्चय इसमें एक एक बात के अंदर बहुत ही गहरी बातों का अध्ययन है। लेकिन यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि मैं उस दुर्घटनाओं से बच गया, मेरा एक्सीडेंट होता तो बच गया, बड़ी दुर्घटना होनी थी, मेरी छोटी सी चोट लगी, मैं बच गया। वो आप नहीं बचते, वो परमेश्वर आपको बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है कि ना तो युवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आने जाने में एक दिन के लिए नहीं, जी हमारे कोई रिचार्ज नहीं है कि 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हो, प्रभु यीशु मसीह में आप चलते हो, तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, आपको और आपके परिवार की, आपके बिजनेस की, आपके पशुओं की, आपकी रक्षा करेंगे। अचानक बिजनेस गिर जाना, अचानक परिवार में हानियां हो जानी, अचानक परिवार में दुर्घटनाएं होने लगनी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वह तेरी रक्षा करेगा। तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। ऊपर लिखा यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जितनी भी विपत्तियां यहाँ पर आती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने प्राण को त्याग देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि सारी विपत्ति, जितनी भी विपत्तियां होती हैं, उन विपत्तियों को देखकर, उन संकटों को देखकर उनका विश्वास डोल जाता है। वो संकट में पड़ जाते हैं और वो अपने जीवन को खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन वचन कहता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर आपकी सारी विपत्ति से, ये नहीं भी एक विपत्ति से, 2 विपत्ति से नहीं, जितनी भी विपत्तियां हैं, कोई जादू टोना करता है, कोई कलेश करता है, कोई संकट आप पर आता है, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं वचनों के ऊपर, तो वचन में कहता है कि वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। क्योंकि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। आपकी किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है। कहीं आमीन। अब ये 5 नंबर, ये तो बहुत ही अच्छा है। लिखा कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हम कह रहे थे ना कि
वो मेरा जानकर है, वो मेरा जानकर है, वो मेरा जानकर है। यहाँ पर लिखा कि यहोवा तेरा रक्षक है, वो महान परमेश्वर तेरा रक्षक है। यहोवा तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। क्या है? तेरी आड़ है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। आमीन। और जब परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो दुनिया को बनाने वाला, वह सृजनहार अगर हमारा रक्षक है, वो सृष्टि का कर्ता अगर हमारा रक्षक, और हमें क्या चाहिए बताओ? क्या आपको इसके अलावा कुछ चाहिए? दुनिया को बनाने वाला, रचनहार करता परमेश्वर, सब कुछ करने वाला परमेश्वर अगर आपका रक्षक, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक, वो मुझे हर एक हानि से, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से, डिप्रेशन से, हर एक बात से वो हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। हमारा जो परमेश्वर है, ना तो वो सोते हैं और न ऊँघते हैं, इसलिए चिंता मत करे किसी बात की। पर तेरे पाँव को टलने ना देगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। निश्चय वो ही करता है, धरता है आप लोगों का। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर आपका रक्षक है। लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ये इस वचन को जितने भी चर्चों के कलीसियाएं हैं, वो थोड़ा पजल इन बातों को लेकर, जैसे मैंने सारी बातें आपको बताई, यहोवा रक्षक है, वो ढाल है, वो सोते नहीं, ऊँघते नहीं, सारे कार्य मैंने आपको बताए। लेकिन लिखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यहाँ तक कि लोग पवित्र बाइबल के अंदर चलते हैं, मसीहत में चलते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह में चलने के बावजूद भी, उनके जीवन में चमत्कार होने के बावजूद भी उनका एक ही सवाल है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? लेकिन वो पजल हो जाते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं एक बात से। कौन सी बात है वो? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? दूसरी लाइन में क्या लिखा है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहाँ तक तो पहुंचते नहीं है वो एक बात को लेके बैठे रहते हैं अपने जीवन में। मेरे ऊपर संकट आ गया, मेरे पे ये हो गया, मेरे पे ये हो गया, मेरे पे ये हो गया, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश का करता है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, करता धरता यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक है। इसलिए इधर उधर ना डोले, इन वचन की गहराई को जाएं। दोबारा से इस वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। आमीन। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। आमीन। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा, वह यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। कहीं आमीन। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कहीं आमीन। युवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। युवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, हमने जैसे इस भजन संहिता को पढ़ा, मेरे पिता परमेश्वर, सच में मेरे पिता, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा परमेश्वर हो, आप ही हमारा पिता हो, आप ही ने हमको बनाया है मेरे पिता परमेश्वर, और आप ही हमारा कर्ता धर्ता और आप ही हमारा रक्षक हो। मेरे पिता परमेश्वर, इस भजन संहिता को पढ़ने से, इस वचन को पढ़ने से, इसकी जो प्यारी लाइनें हैं उनको समझने में मेरे पिता परमेश्वर आप हमारी मदद सहायता करें। ये जो वचन मैंने सुना है ये हमारे जीवन में कार्य करे, हमारी कोई हानि ना होने पाए। सच में आप हमारा रक्षक बनकर रहें और हम हमेशा अपनी आंखें आप पर ही लगाएंगे। यहोवा परमेश्वर हमें ब्लेस करो, ये वचन मेरे जीवन में कार्य करे और हम फलवंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।